पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ ना तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है और ना ही भारत का बदला। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई जारी रहेगी। इस बात का ऐलान पहले ही हो चुका है। जरूरत पड़ी तो हर स्तर पर जाकर इस समय पाकिस्तान से भिड़ने की तैयारी भी भारत कर लेगा। ये कई बार साबित हो चुका है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत किस तरीके से तैयारियों में अभी भी जुटा हुआ है, इसका एक उदाहरण देख लीजिए। भारत इस समय अपनी सीमाओं को बहुत मजबूत तरीके से सुरक्षित कर चुका है। ये पिछले 4 दिनों में साबित हो चुका है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पाकिस्तान की एक मिसाइल भी भारत को चीर नहीं पाई। ये बता रहा है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। दुनिया भर के लिए तो ये रिसर्च का विषय भी बन गया है कि कैसे भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत बना लिया। और इसी बीच भारत पाकिस्तान तनाव में एक और बड़ी भूमिका, एक और पक्ष निभा रहा है और वो है भारत का इसरो। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उद्देश्य से 10 उपग्रह लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। यानी भारत की निगरानी सिर्फ सेना के जवान या फिर हथियार नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो 10 सैटेलाइट्स भी कर रही हैं जो लगातार दुश्मन पर नजर टिकाए हुए हैं। अगरतला में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख ने एक बयान में कहा कि अगर हम अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें अपने उपग्रहों के माध्यम से सेवा करनी होगी। हमें अपने 7000 किलोमीटर के समुद्री तट क्षेत्रों की निगरानी करनी है। सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक के बिना हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। अब तक इसरो ने कुल 127 भारतीय सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिनमें निजी ऑपरेटर्स और शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल हैं। इनमें से 22 अर्थ ऑर्बिट में है और 29 भू समकालिक पृथ्वी कक्षा में, जिनका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। और यही वो सैटेलाइट्स हैं जो पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रही हैं, भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही हैं। भारत के पास लगभग 1 दर्जन जासूसी यानी निगरानी उपग्रह हैं। इनमें कार्टोसैट और रीसेट श्रृंखला के साथ साथ एमीसेट और माइक्रोसेट श्रृंखला भी शामिल है, जिन्हें निगरानी कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इनका खास काम सिर्फ और सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है। ये बहुत गुपचुप तरीके से दुश्मन से जुड़ी हर एक निगरानी को रिकॉर्ड करता है और भारत को इसकी जानकारी देता है। कुछ ही दिनों पहले ही भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन में कहा था कि भारत अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अगले 5 सालों में 52 उपग्रह का एक समूह कक्षा में स्थापित करेगा। कुल मिलाकर भारत के लिए ये सैटेलाइट्स जबरदस्त तरीके से ताकत को बढ़ाने वाली होंगी। इनकी मदद से भारत निगरानी कर पाएगा और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगा।